नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और महाभारत की कथाओं की श्रृंखला में द्रोण की कथा चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी। एकलव्य का नाम हो सकता है काफ़ी लोगों ने सुना हुआ हो, और जब एकलव्य का नाम सुनते हैं तो उनके साथ द्रोण का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो एकलव्य की गुरु के प्रति भक्ति को लेकर ये कथा कहना ज़्यादा उचित होगा, बजाय कि द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य की कथा। हुआ ये था कि एक बार निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य के बारे में तो सुना है, लेकिन एकलव्य किसका पुत्र था इसका जिक्र कम कथाओं में दिया गया है। तो निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य एक बार द्रोण के पास आए और धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट करी, लेकिन कौरवों को ध्यान रखते हुए उन्होंने उसको अपना शिष्य नहीं बनाया। शायद ये भी द्रोण की एक मानव कमजोरी थी कि एकलव्य चूँकि निषाद पुत्र था, एक निम्न जाति का पुत्र था, और तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ पर उस समय भी होती थी कि कहीं कौरव राजकुमार नाराज़ ना हो जाएं, पांडुपुत्र नाराज ना हो जाएं, बड़े बड़े राजकुमार कहें कि हम लोगों के बीच में ये निम्न जाति का शिष्य कैसे आया। तो इस वजह से उन्होंने उसको शायद शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन वो एकलव्य द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम कर वन में लौट गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने वन में जाकर अपने घर के नज़दीक आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की प्रतिमा बना ली और उन्हीं को आचार्य मानते हुए विधिवत पूजा करके उसने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया और पूरे नियमों का वो पालन करता था, जो कि एक गुरुकुल में शिष्यों को नियम जरूरी होते हैं। धीरे धीरे उसने धनुष से बाणों को कैसे छोड़ा जाता है, कैसे वापस लौटाया जाता है, कैसे निशाना लगाया जाता है, संधान कैसे करा जाता है, उसमें उसने दक्षता प्राप्त कर ली। तो एक बार समस्त कौरव पांडव राजकुमार वन में शिकार खेलने के लिए निकले, तो आवश्यक सामग्री लेकर एक मनुष्य स्वेच्छा से पांडवों के पीछे पीछे चला। उसके साथ में एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता घूमता घामता एकलव्य के पास पहुंच गया। एकलव्य के शरीर का रंग काला पड़ा हुआ था, अंगों में मैल जमा हुआ था, काला मृगचर्म और जटा धारण करी हुई थी। अब इस रूप में उस एकलव्य को देखकर कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अब कुत्ते के भौंकने के कारण एकलव्य जो अभ्यास कर रहा था उसमें उसकी तन्मयता भंग होने लगी। तब एकलव्य ने उस भौंकने वाले कुत्ते के मुंह में एक साथ 7 बाण मारे और उसका मुंह बाणों से भर दिया। अब वो भौंक नहीं सकता था, लेकिन घायल नहीं हुआ था। इसी हालत में वो कुत्ता पांडवों के पास पहुंचा। अब पांडव उसे देखकर लक्ष्य भेदने वाले की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्वयं ही अपने लिए लज्जा प्रतीत हुई। स्वयं फिर वन में जाकर उस वनवासी को बाण चलाते और अभ्यास करते देखा। पांडव उसे पहचान नहीं पाए कि ये वही एकलव्य है जिसे द्रोण ने शिष्य बनाने से मना कर दिया था। परिचय प्राप्त करके वो वापस आ गए और द्रोण को पूरी बात बतलाई। फिर एकांत में अर्जुन ने द्रोण से कहा, एक उलाहना भी दिया कि आपने तो कहा था कि मेरा कोई भी शिष्य
तुमसे बढ़कर नहीं होगा। लेकिन वो भले ही उसने मिट्टी की प्रतिमा बनाई हो, लेकिन आपका ही शिष्य कहलाएगा। तो फिर ये निषाद पुत्र मेरे से बड़ा कैसे हो सकता है? वो अधिक पराक्रमी और कुशल कैसे हो सकता है? पहले तो आचार्य द्रोण कुछ देर सोचते रहे, फिर कुछ से सोचकर अर्जुन को साथ लेकर वो निषाद पुत्र एकलव्य के पास जंगल में मिलने के लिए पहुंच गए। जब एकलव्य ने उन्हें देखा तो आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरण वंदना की और पैर छूकर माथा टेका और फिर द्रोण की विधिवत पूजा करी और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब द्रोण ने कहा, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। अब एकलव्य प्रसन्न होकर बोला, भगवान, मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ही मुझे आज्ञा दें। मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो गुरु के पास ना हो या जो गुरु के लिए अदे हो। तब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए बगैर विलंब के दाएं हाथ का अंगूठा खुद ही चाकू से काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया, उसके पैरों में रख दिया। द्रोणाचार्य उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और संकेत से उसे मध्यमा और तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए धनुष की डोरी खींचना बताया। लेकिन अब वो उस फुर्ती से, उस तीव्रता से तो बाण नहीं चला सकता था। अर्जुन प्रसन्न हो गए। द्रोणाचार्य का कथन भी सत्य हो गया। अब ये देखिए कि उस समय भी एक तुष्टीकरण किया गया, महज क्योंकि उन्होंने मनी मन सोच लिया था, अर्जुन को वचन दे दिया था कि तुमसे बड़ा कोई शिष्य नहीं होगा। यहाँ पर द्रोण ने अपने कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए एक तरह से अधर्म का पालन किया और अधर्म का पालन करते हुए एकलव्य को धनुर्विद्या से वंचित करने का कार्य किया। शिष्य के रूप में एकलव्य की भक्ति तो आज भी और आगे भी जानी जाती रहेगी, वो तो अविस्मरणीय है। लेकिन एक गुरु के रूप में द्रोणाचार्य का सम्मान एकलव्य के सामने खत्म हो गया, समाप्त हो गया। देखा जाए तो द्रोणाचार्य एक शिक्षक के धर्म की कई बार अवहेलना कर रहे थे, कभी पुत्र मोह में, कभी अर्जुन को दिए हुए वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए अधर्म का सहारा लेकर, और शायद इसीलिए आगे महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करना पड़ा। तो खैर, आगे की कथा तो द्रोणाचार्य के वध की वो बाद में बतलाई जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एकलव्य की भक्ति अपने गुरु के प्रति, इसको सुनकर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अपने आने वाले बच्चों के, अपनी जनरेशन के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।